हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और मैं विभू मिश्रा एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ 9th का साइंस 2 का वीडियो लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 17 प्रौद्योगिकी, क्या नाम है, जैव प्रौद्योगिकी की पहचान, मतलब कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा होगा 2 लेक्चर में हमने इसके इंट्रोडक्शन और अभिस्तर ऊतक यानी एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सब पढ़ लिया था हमने। आज हम पढ़ने वाले हैं जो है संयोजी ऊतक। तो फ्रेंड्स, आज हमारा है ये लेसन नंबर 17 का लेक्चर नंबर 3। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। हम ऐसे ही आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी फॉर मोर वीडियो, मोटिवेट मी, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी। तो चलिए हम पढ़ते हैं संयोजी ऊतक, जिसे कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव नाम से ये होता है कि कनेक्ट करना, मतलब कि चीज़ों को जोड़ना। संयोजी मतलब कि संयोज करना या जोड़ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक को संयोजी ऊतक कहते हैं। मतलब कि एक लाइन का सिंपल सा डेफिनेशन है, आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि जब शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ने वाले ऊतक यानी कि टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं। इस ऊतक में कोशिकाएं अबद्ध तथा आधारक में धसी होती हैं और आधारक में धसी होती हैं और आधारक जेली सदृश द्रव या ठोस होता है। मतलब वो थोड़ा जेल होता है, जैसे कि चिपचिपा जैसा जो होता है, थोड़ा सा वो द्रव्य होता है, वो जेली जैसा होता है। अब यहाँ पे दिया है इसके टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक के प्रकार। तो यहाँ पे कई प्रकार दिए हुए हैं, उसकी आकृति दी हुई है, कहाँ पाई जाती है और इसका स्वरूप कैसा होता है, ये दिखने में कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है और ये कार्य क्या करता है। ये पूरा एक कॉलम बनाया हुआ है, तालिका बनाई हुई है। इस तालिका में सब चीज़ों को डिटेल में दिया हुआ है। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहला है रक्त। मैंने पहले भी बताया था कि ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, मतलब रक्त में जो कोशिकाएं होती हैं वो कई तरह की कोशिकाएं होती हैं और ये क्या होती हैं, तो इसको कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ब्लड की आकृति यहाँ पर आपको ये दिख रही है। यहाँ पे देखिए अलग अलग रंगों की कोशिकाएं दिख रही हैं और इनका आकार भी अलग अलग है। तो ये हो गया इसमें कोशिकाओं का आकृति। और ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो ये बंद रक्त परिसंचरण संस्थान में, यानी हमारी धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है, बहाव होता है, उसमें ये पाई जाती हैं। और इनका स्वरूप होता है कि ये रक्त द्रव्य में लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और रक्त पट्टिका तथा द्रव्य रूप आधारक होते हैं। मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, प्लेटलेट्स एंड द्रव्य रूप आधारक जो होती हैं, इस स्वरूप में ये पाई जाती हैं। और इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन, पोषक तत्व और संप्रेषक व उत्सर्जित पदार्थों का वहन करना। मतलब हम जो ब्रीथिंग में सांस श्वसन द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं वो, और हमने भोजन करने के पश्चात हमें जो पोषक तत्व प्राप्त होता है, उन पोषक तत्वों का, और हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स यानी रासायनिक पदार्थ या संप्रेषक रिलीज होती हैं, जो सेक्रेट होते हैं, उन सभी चीज़ों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य ये करते हैं। तो ये हमारा रक्त के बारे में था। अब हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा लसिका, जिसे लिम्फ बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी संरचना यहाँ पे देखिए बारीक जैसी दिखाई देती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये लसिका इस तरीके से दिखाई देता है। ये शरीर की कोशिकाओं में चारों तरफ पाया जाता है, मतलब हर कोशिकाओं में ये पाए जाने वाला है। तो रक्त केशिकाओं से स्रवित द्रव्य श्वेत रक्त कणिका व द्रव्य स्वरूप आधारक होता है। मतलब कि ये रक्त कोशिकाओं से जब कोई हमें लसिका रक्त कोशिकाओं से स्रवित होता है, एक प्रकार का द्रव्य चिपचिपा पदार्थ होता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स और द्रव्य रूप आधारक जो होता है, उस स्थिति में हमें ज़्यादा दिखने को मिलता है। इसका स्वरूप वैसा दिखने में ज़्यादा रहता है और इसका कार्य होता है कि रोगों के संक्रमण से शरीर की सुरक्षा करना। एक तरह से ये इम्यून का काम करता है, यानी कि जैसे हमें चोट लग जाती है, मैं आप एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगी कि जब हमें चोट लग जाती है, हमारा कहीं पे स्किन घिस जाता है, तो थोड़ा सा खून आने के बाद अगर हम छोड़ देते हैं तो जब खून जम जाता है तो वहाँ पे हाथ लगाकर टच करेंगे तो हमें वाइट कलर का चिपचिप जैसा पदार्थ मिलेगा।
वही होते हैं। इस तरीके से एक तरह से वो लिम्फ लसिका यानी लिम्फ से होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्रेट होते हैं हमारी बॉडी से ही, ताकि किसी वायरस या बैक्टीरिया का संक्रमण हमारी चोट पर या घाव पर जल्दी ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा अंतशलीय संयोजी ऊतक यानी एरोलर टिश्यू। इसकी संरचना देखिए इस प्रकार से एकदम धागे जैसी दिखाई देती है। ये कहाँ पाया जाता है? ये त्वचा और मांसपेशियों के बीच और रक्तवाहिनियों के चारों ओर पाया जाता है। मतलब कि जो हमारे नर्व्स होते हैं उस तरह से दिखेंगे तो वो ऐसी संरचना दिखने में हमें दिखाई देती है। और ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों पर जो है त्वचा में, मांसपेशियों में और शरीर की रक्तवाहिनियों में, मतलब इन सब जगहों पर ज़्यादातर ये पाई जाने वाली, इसीलिए इसे अंतशलीय संयोजी ऊतक बोलते हैं। और ये क्या करती हैं? कोशिकाओं को आधार देती हैं। जेली ये विविध प्रकार के अबद्ध कोशिकाएं जेली जैसे आधारक व लचीले तंतु के स्वरूप में पाई जाती हैं। ये लचीली होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं। इसके बाद होता है इसका कार्य क्या होता है, और उसके बाद इसका कार्य होता है कि अंतरंगों को सहारा देना और उस ऊतकों की मरम्मत में सहायता करना। यानी कि हमारे शरीर के अंदर के जो अंग होते हैं उसको बेस देते हैं, सपोर्ट करते रहते हैं ये एरोलर टिश्यूज़। और क्या करते हैं कि हमारे शरीर में कहीं आंतरिक भाग में या कहीं चोट लग जाती है तो उन टिश्यू को रिपेयर करने में, उसको मरम्मत करने में ये जो है कार्य इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद आता है बसीय संयोजी ऊतक यानी कि एडिपोज टिश्यूज़। यहाँ पे देखिए ये भी संरचना जो है अंतशली संयोजी ऊतक से कुछ मिलती जुलती होती है, लेकिन ये थोड़ा अलग होती है। यहाँ पे वसा या फैट्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। यहाँ पे ये त्वचा के नीचे और आंतरिक भागों को घेरे हुए रहती है, मतलब हमारी स्किन के जस्ट नीचे ये पाए जाने वाला ऊतक होता है। और ये इसमें बहुत सारे फैट्स यानी वसा होती हैं, उसकी कोशिकाएं होती हैं और ये भी जेली जैसी होती हैं, जेली जैसी ये दिखने में होती है। और ये क्या करती हैं? तापरोधक ऊर्जा का स्रोत, स्निग्ध पदार्थ जमा करने का कार्य करती हैं। यानी कि हमारे शरीर का तापमान या किसी भी मनुष्य या फिर जानवरों या एनिमल्स या प्राणी जगत में जो भी पाए जाते हैं उन लोगों के तापमान को क्या करती हैं? बैलेंस करती हैं या रोकती हैं। जैसे कि बियर्ड या भालू ध्रुवीय प्रदेशों या बर्फीलों में पाए जाने वाले जो होते हैं सफ़ेद भालू, उनके अंदर जो है यही फैट जो होते हैं वो जो बहुत मात्रा में जमा होते हैं और क्या करते हैं? बाहर के टेम्परेचर को, कम टेम्परेचर को शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर देते हैं। जो असमतापी प्राणी होते हैं उन सब में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आता है उपास्थि यानी कि कार्टिलेज जिसे बोलते हैं। उपास्थि क्या होती है? ये हमारे नाक, कान, स्वरयंत्र और श्वसन नलिका में पाई जाती है। उपास्थि मतलब एक तरह की हड्डी नहीं होती, ये उपास्थि होती है। जैसे हमारा कान होता है वो हड्डियों का नहीं बना है, उपास्थियों का बना है, लचीला फ्लेक्सिबल होता है। इसमें भी तंतुमय, इसकी संरचना देखिए किस तरह से कोशिकाओं का समूह होता है। इस प्रकार के ऊतक इसमें पाए जाते हैं। ये क्या करती हैं? लचीली कोशिकाओं और जेली जैसे धारकों से बनी होती हैं और इनका कार्य क्या है कि ये हड्डियों के पृष्ठभाग को गद्देदार रखती हैं, अंगों को आकार व आधार देती हैं। जैसे कान को और नाक के हमारे स्टार्टिंग वाले पार्ट्स को या फिर हमारे अंदर श्वसन नलिका है, इन सबको आकार देती हैं, एक बेस देती हैं, आधार देती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इसी टॉपिक में आगे बढ़ने पर, अस्थि यानी कि हड्डियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये सफ़ेद रंग का होता है और ये क्या है? संपूर्ण भाग में विशिष्ट रचनाओं में पाया जाता है। ये हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है और हमारे शरीर को एक संरचना या आधार देने का कार्य करता है। ये बना किसका होता है? इसका स्वरूप होता है कैल्शियम फास्फेट से बनी घन रूपी आधारक, और उसमें ऑस्टियोसाइट्स यानी अस्थिपेजी नामक संसूचित कोशिका में होता है। तो इस तरीके से ये शरीर के विभिन्न अंगों को आधार देता है, हमारे शरीर को हिलने डुलने या उसको हलचल करने में मदद करता है और हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। उसके बाद क्या है? स्नायु रज्जु और अस्थिबंध क्या होते हैं? टेंडेंस और लिगामेंट्स इसको बोलते हैं। स्नायु रज्जु या ये संधि की जगह पर होती है, जहाँ पे हड्डियाँ जुड़ मिलती हैं उसको अस्थि संधि बोलती हैं। जहाँ पे जैसे हम हाथ पैर घुमाते हैं, उठते बैठते हैं, तो जहाँ पे ये मुड़ती हैं उसको अस्थि संधि बोलते हैं। तो वहीं पर ये पाया जाता है। ये स्नायु रज्जु तंतु में मजबूत व कम लचीला, अस्थिबंध और अतिशय लचीला व मजबूत होता है। मतलब कि ये स्नायु रज्जु जो होता है वह कम लचीला होता है, जबकि अस्थिबंध जो होता है, लिगमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही
लचीले वो बहुत मजबूत होते हैं। तो इस तरीके से इनका होता है, इसका कार्य होता है कि स्नायु जो स्नायु को हड्डियों से जोड़ना, अस्थिबंध को दो हड्डियों को जोड़ना, इस तरीके का ये हड्डियों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट था, क्या कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, उसके प्रकार क्या होते हैं, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, उनका स्वरूप कैसा होता है और वो कार्य कैसे करते हैं, उनकी आकृति कैसी होती है। तो ये हमने अभी पढ़ लिया। तो आई होप आपको इतना ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो मांसपेशी ऊतक रहेगा, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना चाहते हैं। आप पूरा वीडियो देखिए, छोटे छोटे वीडियो पार्ट्स में मैं आपको देती रहूँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं फिर लेकर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।